यदि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में मालूम करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि डीम्ड सस्पेंशन क्या होता है या इससे और जुड़ी हुई बातों को आप यदि जानकारी प्राप्त करना चाहें तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। मैं हूं आलोक शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल लर्न द रूल्स, जिसमें हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। तो आज की कड़ी में हम डीम्ड सस्पेंशन और उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे। देखिए, डीम्ड सस्पेंशन क्या है। डीम्ड सस्पेंशन का उल्लेख सीसीए रूल 1965 के नियम 10 सब रूल 2 में दिया गया है। इसमें देखिए दो स्थितियां बताई गई हैं, जिसमें कि पहला ये होता है यदि किसी एम्प्लॉय का डिटेंशन हो जाए। डिटेंशन का मीनिंग है यानी किसी तरह से वो गिरफ्तार हो गए, पुलिस ने पकड़ लिया किसी केस में या जो भी है। तो डिटेंशन यदि किसी एम्प्लॉय का कंटिन्यू 48 आवर्स के लिए यदि हो जाता है तो उस व्यक्ति को ये माना जाता है कि डीम टू हैव बीन सस्पेंडेड, यानी वो सस्पेंड माने जाएंगे या हो जाएगा। लेकिन फिर एक बात यहाँ आती है कि क्या इसके लिए कोई फॉर्मल ऑर्डर इश्यू करना जरूरी है। तो यस, इसके बारे में जानकारी ये है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी डीम्ड सस्पेंशन दे सकती हैं और इसके लिए फॉर्मल ऑर्डर इश्यू करना जरूरी होगा। हालांकि ये डीम्ड है और ये माना जाता है, लेकिन फॉर द रिकॉर्ड या फॉर जैसी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन आई थी बाद में कि इसके लिए एक फॉर्मल ऑर्डर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस जरूरी है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी डीम्ड सस्पेंशन के लिए एक ऑर्डर जारी करती है सस्पेंशन करने का। तो बात ये आती है कि सूचना कैसे मिलेगी 48 आवर्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसके बारे में स्थिति ये है, जो दिशा निर्देश हैं गवर्नमेंट के कि और एम्प्लॉय के लिए भी, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस डिटेन करती है या अरेस्ट करती है तो अरेस्ट के बाद ये यानी एम्प्लॉय इज ड्यूटी बाउंड, उसका एक ये बनता है कि वो जो है अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को या इमीडिएट सुपीरियर को सूचित करें अपने अरेस्ट के बारे में। यदि वो सूचित नहीं करते हैं तो इसको ये माना जाएगा कि उन्होंने जो है फैक्ट को सप्रेस किया है। तो इवन फैक्ट को सप्रेस करने के आधार पर भी उनको ये चार्ज माना जा सकता है या फर्दर उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फॉर सप्रेशन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, ऐसा भी उल्लेख है। और इसीलिए क्या है, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन यदि डिटेंशन में वो ऐसी स्थिति में हो कि वो ना सूचित कर पाए तो इस बारे में भारत सरकार ने ये गाइडलाइन दी हुई है या ये डायरेक्शन स्टेट्स को दे रखी है। काफी ओल्ड पुरानी डायरेक्शन है ये, जिसमें कि ये पुलिस की भी ड्यूटी होगी यदि किसी वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अरेस्ट करते हैं तो उसकी सूचना क्या होगा, उनके सुपीरियर को या उनके ऑफिस को देनी पड़ेगी, जिससे कि जो उनके सुपीरियर्स हैं या उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी इस बात का डिसाइड कर सके कि वो पीरियड कितना हुआ, यानी उनके केस में कहीं डीम्ड सस्पेंशन लागू तो नहीं हो जा रहा, यानी डीम्ड सस्पेंशन की जरूरत है या नहीं। यदि और अवधि मैंने आपको बता दी है, अवधि होगी 48 आवर्स। तो 48 आवर्स से पहले वो अगर छूट जाते हैं, यानी पुलिस ने अरेस्ट किया और 2-4 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद या एक नाइट रखा और सुबह छोड़ दिया, तो इसमें डीम्ड सस्पेंशन की स्थिति की जरूरत नहीं होगी। किसी कारण से, किसी शक के बिना पर भी पुलिस पकड़ लेती है, किसी और कारण से भी ऐसे अरेस्ट हो सकता है। तो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी का फिर देखने वाली बात होगी कि ये डीम्ड सस्पेंशन के केस में आ रहा है या नहीं आ रहा, और अवधि जो है वो 48 आवर्स ही है। तो नेचुरली, लेकिन क्या है कि बता देना उचित होगा। तो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पार्ट पर उसको ये फैक्ट बता देना चाहिए। दूसरी बात आती है, ये है हमारा एक केस, यानी रूल 10 के 2 में ये पहला केस है। 10(2)A इसको बोल सकते हैं। एक स्थिति जो मैंने डिटेंशन की आपके साथ चर्चा की है। एक स्थिति और होती है, दूसरा है हमारा 10(2), इसको अपन बोलेंगे B के अंदर आएगा ये, और ये होता है कन्विक्शन के बारे में। यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कन्विक्शन हो जाए, कन्विक्शन का मीनिंग है दोषी करार होना, और दोषी करार होंगे तो नेचुरली क्या होगा, कोई किसी तरह का कोई सेंटेंस मिलेगी, कोई टर्म मतलब ऐसा दिया जाएगा उनको कोई। तो यदि वो यानी ये हो जाता है, उनको कोई सेंटेंस किया जाता है और इम्प्रिजनमेंट होती है, यदि उनको इस तरह की जेल हो जाती है, तो इम्प्रिजनमेंट की अवधि यदि 48 आवर से ज्यादा हो, कई बार हो सकता है कि ऐसा सेंटेंस दिया गया हो कि वो उससे भी कम अवधि हो, 1 दिन की जेल करते हैं कई बार। तो 1 डे जेल में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, यानी 12 घंटे के या रात भर का है तो ऐसा नहीं होगा, यानी वो 48 आवर्स यहाँ भी फिर अवधि लागू होगी कि 48 आवर्स से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट अगर हुआ है और वो कन्विक्ट हो गए हैं किसी मामले में तो ऐसा होगा, तो उसको डीम टू हैव बीन सस्पेंडेड माना जाएगा और इसके लिए भी फिर ऑर्डर जारी करना जरूरी होगा। और इसमें आगे एक क्लॉज में बात ये भी आती है कि ये तब तक सस्पेंशन माना जाएगा जब तक कि फिर क्या ना हो, उनको इमीडिएटली अगर डिसमिसल या रिमूवल फ्रॉम सर्विस नहीं दिया जाता। क्योंकि गवर्नमेंट में यदि कोई कन्विक्ट हो गया है, चाहे उनको जेल हो जाए, तो कन्विक्ट का मतलब है नेचुरली वो गवर्नमेंट सर्विस के लिए सूटेबल नहीं है, यानी उस एम्प्लॉय को फिर डिसमिसल, रिमूवल फ्रॉम सर्विस या कंपल्सरी रिटायरमेंट, यानी सेवा में रखने योग्य वो नहीं होंगे आगे,
और ये सारी पेनल्टीज उनके केस में लागू होंगी। तो क्योंकि ये पेनल्टी तुरंत उसके लिए भी एक प्रोसीजर है, वो पेनल्टी तुरंत अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, डीम्ड सस्पेंशन का एक रिकॉर्ड है कि डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। कन्विक्ट अगर हो गए तो डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा और इम्प्रिजनमेंट 48 आवर्स से ज्यादा का होना चाहिए। इसमें एक सवाल फिर और उठता है कि ये इम्प्रिजनमेंट अगर इंटरमिटेंट वाला भी है कि पहले कन्विक्ट किया और एक रात जेल में रहे थे, बाद में फिर और भी हैं, तो कुल मिलाकर के इंटरमिटेंट पीरियड यानी टोटल अवधि भी अगर 48 आवर्स हो गई है तो भी वो डीम टू हैव बीन सस्पेंडेड माना जाता है। तो ये इसमें सिचुएशन होती है। तो आज हमने इसमें जो बातें हैं, मूल बातें हमने चर्चा कर ली है और फिर आगे कड़ी में सस्पेंशन के बारे में और भी जानेंगे। यदि आपको जानकारी चैनल पर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें। मैं जानकारी आपको रूल्स की उपलब्ध कराता रहूंगा जो कि आपके लिए एक सरल भाषा में, सिंपल शब्दों में, क्योंकि रूल्स थोड़े से पढ़ने के लिए कॉम्प्लिकेटेड या इंटरप्रिटेशन की दिक्कत होती है, तो आप इनको समझने के लिए इजीली आप इसको ग्रैस्प कर सकते हैं। बाकी सही उचित जानकारी के लिए आपको यदि आपको कहीं लीगली या आपको रूल कोड करने हैं तो आपको बुक्स का सहारा लेने की जरूरत है। ये एज ए मेरे वीडियोस को गाइडिंग आप मान सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।